हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल भरत गुप्ता हेल्प डेस्क में एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है। और मैं आपका अपना रोशन एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कृषि विज्ञान कक्षा 10 के सिंचाई के तीसरे भाग के बारे में। इससे के पहले के वीडियो में हमने भाग 1 और भाग 2 में देखा कि सिंचाई क्या है, सिंचाई के लक्षण क्या है, सिंचाई की आवश्यकता क्या है। फिर दूसरे भाग में हमने देखा कि सिंचाई के कौन कौन से स्रोत हैं और सिंचाई के स्रोत के साथ नहरें कौन कौन सी हैं, नहरों के नाम, बांधों के नाम। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंचाई विधियों के बारे में। सिंचाई की कौन कौन सी विधियां हैं, सिंचाई किस विधि द्वारा की जाती है। लेकिन उससे पहले अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए और भी अधिक मेहनत करके वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंचाई की दोस्तों 8 प्रमुख विधियां हैं। 8 तरह से सिंचाई की जाती है, जिसमें अपलावन या तोड़ विधि है, क्यारी विधि, बेसिन या सिंचाई विधि, कुंड या नाली विधि, थाला विधि, छिड़काव विधि, बॉर्डर सिंचाई विधि, ट्रिप सिंचाई विधि। दोस्तों, इन 8 विधियों द्वारा सिंचाई की जाती है, लेकिन जो नया सिलेबस आया है 2021 का, उसमें आपको केवल 4 विधि पढ़नी, जिसमें कुंड या नाली विधि है, छिड़काव विधि है, बॉर्डर सिंचाई विधि और ड्रिप सिंचाई विधि। अगर अब तक आपने सिलेबस नहीं देखा है तो वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए और कृषि विज्ञान का सिलेबस देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको किस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो इसमें 4 विधियों का हम वर्णन करेंगे केवल, बाकी को छोड़ देंगे क्योंकि आपको केवल 4 की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं कुंड विधि या नाली विधि। आप सभी जानते हैं कि नाली किस प्रकार बनाई जाती है या सीधी सीधी बनाई जाती है। सिंपल सी बात है। और सीधी सीधी बनाई जाती है तो इसमें सीधे सीधे पानी क्यारियों में जाता है। एक बार परिभाषा के तौर पे इसे देख लेते हैं कि सिंचाई के इस ढंग में पानी पंक्तियों में बोई गई फसलों में फसल को 2 कुंडों के बीच बनाई गई नालियों में दिया जाता है। यानी मेड़ बनाया गया होता है और दोनों तरफ नालियाँ होती हैं, उसमें पानी दिया जाता है। पानी लगाने का यह ढंग समतल भूमि में अच्छा रहता है। बागों में भी वृक्षों की 2 पंक्तियों के बीच में नाली बनाकर इसी ढंग से सिंचाई करने पर पानी पौधों के तनों के संपर्क में नहीं आता। पानी की बचत होती है। आलू, गन्ना, शकरकंद, चुकंदर जैसे मूल्यवान फसलों में प्रायः इसी रीति से सिंचाई की जाती है। यानी सिंचाई की ये विधि बहुत ही अच्छी है, क्योंकि नाली द्वारा जाता है तो फालतू का पानी कहीं बहते हुए नहीं जाता है, थोड़े पानी में ही हमारा काम हो जाता है। उसके बाद ये समतल भूमि पे किया जाता है, क्योंकि ऊंची खाली भूमि पर नालियाँ बनाई नहीं जा सकती। अगर नालियाँ बन भी जाए तो नालियों को तोड़कर पानी दूसरे स्थान पर चला जाता है। और दूसरा टॉपिक जो हमें पढ़ना है अब, वो है छिड़काव विधि। छिड़काव विधि को बौछारी विधि भी कहते हैं, क्योंकि छिड़काव बौछार के रूप में जाता है तो उसे बौछारी विधि भी कहते हैं। तो सिंचाई की यह विधि अधिकतर ढालू क्षेत्रों, रेतीली भूमियों तथा उन क्षेत्रों में जहाँ मृदा कटाव अधिक होता है, इनका प्रयोग किया जाता है, लाभकारी होता है प्रयोग। देखिए, मृदा कटाव का अर्थ होता है मिट्टी कट के जाना। जब पानी बहुत अधिक तेज बहाव में आता है तो मिट्टी कट जाती है, और रेतीली मिट्टी तो खुद ही रेत की तरह होती है, जो कि पानियों के साथ अधिकतर बहती रहती है। इसीलिए यहाँ पे छिड़काव विधि का प्रयोग किया जाता है। पानी आराम से छिड़क कर दिया जाता है, बौछार द्वारा दिया जाता है। आजकल इस विधि का प्रयोग बड़े बड़े खेतों की सिंचाई करने के लिए भी करते हैं। बड़े बड़े खेतों की सिंचाई के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि पानी कम लगे। लोहे या प्लास्टिक के 5 सेंटीमीटर व्यास के पाइप खेत के 8 मीटर दूरी तक फैला दिए जाते हैं। इन पाइपों में नोजिल लगा दिए जाते हैं। इन पाइपों का संबंध मुख्य पाइप से होता है और मुख्य पाइप का संबंध मोटर पंप से कर दिया जाता है। दबाव के साथ पानी पाइप में भेजा जाता है, जहां से नोजिलों द्वारा इनके चारों ओर इनका छिड़काव किया जाता है।
आपने अक्सर कई जगह देखा होगा कि यहाँ पे नोजिल लगे होते हैं, चारों तरफ से यहाँ पे पाइप अलग अलग आता है, तो इस तरह होता है। इस विधि से सिंचाई करने पर कम पानी अधिक क्षेत्र सिंचा जा सकता है, मृदा में पानी का ह्रास कम होता है, ऊंचे नीचे क्षेत्रों में आसानी से सिंचाई की जा सकती है, मेड़ आदि बनाने में अतिरिक्त खर्च नहीं बढ़ता, सिंचाई आदि की नालियों में पानी की हानि होती है, मृदा हानिकारक लवण ऊपरी सतह में एकत्रित नहीं हो पाते हैं। तो ये कुछ फ़ायदे हैं छिड़काव विधि का। अब बात करते हैं हम बॉर्डर सिंचाई विधि का। बॉर्डर सिंचाई विधि क्या है भाई? सिंचाई की इस विधि को नकवार सिंचाई की भी विधि कहते हैं। नकवार सिंचाई विधि, आप इसे नोट कर सकते हैं कि नकवार सिंचाई विधि क्या है। तो बॉर्डर सिंचाई विधि को ही नकवार सिंचाई विधि कहते हैं। इस विधि से सिंचाई करने के लिए खेत को काफ़ी लंबी व कम चौड़ी पट्टियों में बांट देते हैं। पट्टी वाइज क्यारी बना देते हैं। क्यारियों की लंबाई तथा चौड़ाई भूमि के ढाल, भूमि की किस्म, जल स्रोत का आकार और सिंचाई की गहराई पर निर्भर करता है, फसल आदि पर निर्भर करती है। क्यारियों की चौड़ाई लगभग 5 से 6 मीटर रखी जाती है। ध्यान दीजिएगा, 5 से 6 मीटर रखी जाती है। क्यारी की लंबाई इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी सारी लंबाई कितने शीघ्रतापूर्वक सींची जा सकती है। चलिए कुछ मिट्टी के किस्मों के आधार पर हम क्यारी की लंबाई आपको बता देते हैं। तो बलुई या दोमट बलुई मिट्टी में 60 से 90 मीटर लंबी क्यारी होती है। मध्यम सिल्टी मिट्टी में, जो दोमट मिट्टी होती है, उसमें 90 से 150 मीटर की लंबाई होती है और चिकनी दोमट मिट्टी या मटियार मिट्टी में 150 से 250 मीटर की लंबाई होती है। क्योंकि इन सभी मिट्टियों की जो पानी सोखने की क्रिया है, पानी सोखने का जो ताप है, जो सोखने की क्षमता है, वो ज़्यादा कम है, इसलिए इनको बढ़ाया गया है। अब बात करते हैं ड्रिप या टपकेदार सिंचाई विधि। ये क्या होती है भाई, इसे समझ लेते हैं। तो आप जानते हैं कि ड्रिप या टपकेदार टपक टपक के होता है। तो सबसे पहले सिंचाई की इस विधि का प्रचलन इजराइल देश में हुआ था। ये आप ध्यान दीजिएगा, आ सकता है बहुविकल्पी में कि ड्रिप या टपकेदार सिंचाई विधि कहाँ सबसे पहले यूज हुई, तो ये इजराइल में यूज हुआ। किंतु इस विधि का प्रयोग उन सभी क्षेत्रों में किया जाने लगा जहाँ पानी की कमी या जल लवड़ी है। इस विधि में पौधों की जड़ों में बूंद बूंद के रूप में जल टपका कर दिया जाता है। इस विधि में प्रत्येक पौधे के पास प्लास्टिक का पाइप लगा होता है, जिसका सीधा संबंध पानी लाने वाले पाइप से होता है। इस विधि में जल की हानि नहीं हो पाती, साथ ही पौधों में केवल आवश्यकता मात्र में ही जल उपलब्ध होता है। इस विधि में पानी में उचित मात्रा में उर्वरक भी मिला सकते हैं, जिससे पौधों को आवश्यक तत्व मिला सके। इस विधि का प्रारंभ में पाइप बिछाने में अधिक खर्च आता है। पानी तथा उर्वरक एक साथ देने की प्रक्रिया को फर्टिजनरेशन कहते हैं। आप ये क्वेश्चन लिख सकते हैं कि फर्टिजनरेशन क्या है, तो पानी और खाद को एक साथ देने की क्रिया। तो इस प्रकार आज की वीडियो में बस इतना है, लेकिन जाते जाते आपको हम कुछ क्वेश्चंस दे जाते हैं, कुछ प्रश्न दे जाते हैं, जिनका उत्तर आप ढूंढ के रखिएगा। अगर नहीं ढूंढ पाते हैं तो हम अपने अगले प्रैक्टिस सेशन में इसको बताएंगे, इसका प्रैक्टिस कराएंगे। तो आपके लिए क्वेश्चन पहले हम देते हैं बहुविकल्पी प्रश्न से। इन प्रश्नों के उत्तर आप ढूंढ के रखिएगा। अगर नहीं मिलता है तो हम अपने अगले सेशन में, जैसा कि हमने कहा, बताएंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न से, जो आपके सामने हैं, उन्हें भी लिख सकते हैं आप। इन क्वेश्चंस के भी आंसर आप ढूंढ सकते हैं, ढूंढ के बताइएगा हमें। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि कई बार परीक्षा में आए हुए हैं, कई बार 2-2 नंबर के परीक्षा में पूछा गया है इन प्रश्नों को, तो इन्हें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद कुछ प्रश्न है जो हम आपको विस्तृत उत्तरीय से दे सकते हैं, उनका भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई आंसर नहीं आता है तो हमारे वीडियो को देखकर भी आप आंसर बता सकते हैं। तो ये रहा विस्तृत उत्तरीय का प्रश्न। इन प्रश्नों का अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इन प्रश्नों के उत्तर के साथ और अगले वीडियो के टॉपिक के साथ, उसका भी हम विस्तार से व्याख्या करेंगे।
तो तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। और आपको कुछ भी किसी भी विषय पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके हमें बताइए कि आपको किस विषय पर वीडियो चाहिए, और हम बेहतर प्रयास करेंगे कि आपको अच्छी तरह से समझाया जा सके। और फिलहाल में हमारे सीरीज संस्कृत की सीरीज चल रही, तो अगर आप संस्कृत पढ़ना चाहते हैं तो संस्कृत भी पढ़ सकते हैं हमारे इस चैनल पर। धन्यवाद।